तो है, काफ़ी कमी है और विकास की ज़रूरत भी है, काफ़ी हद तक हुआ भी है। 1,40,00,000 रुपए इस पार्क पे खर्च होने वाले हैं। 100 मीटर की रोड बनाने में कम से कम 16 लाख का खर्चा बैठता है, 16 या 20 लाख का बैठता है। नहीं, एक तो हल्द्वानी में क्या रहता है कि पेयजल की जो है ना, वो काफ़ी गंभीर समस्या है पेयजल की। नमस्कार, न्यूज़ 31 उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तनुजा। आज हम हल्द्वानी में मौजूद हैं और हल्द्वानी से ही रिलेटेड खबर है। मंगलवार को नगर निगम की बैठक हुई थी जिसमें पंचम राज्य वित्त आयोग ने नगर निगम के बढ़ते हुए क्षेत्रफल को देखते हुए हल्द्वानी के विकास के लिए 110 करोड़ रुपए की संस्तुति दी थी, मतलब सिफारिश की थी, रिकमेंडेशन की थी। तो अब आने वाले समय में जैसे सभी को पता है कि हल्द्वानी का विकास हो रहा है, जैसे कि हाईकोर्ट भी यहाँ शिफ्ट होने वाला है, तो विकास बढ़ेगा, लोगों को रोजगार भी इससे मिलेंगे। कहीं ना कहीं ये अच्छी बात है और शहर में अगर विकास का बढ़ना बहुत अहम बात है। आज के समय में जिन जिन टॉपिकों को इसके अंतर्गत रखा गया है, जो भी डीपीआर तैयार होगी, जिस मुद्दे को मेन रखा होगा पहले, वो भी मैं कोशिश करूंगी आप तक दिखाने की। तो देखते हैं कि हल्द्वानी का आज मैं वहाँ आपको लेके जाऊंगी जहाँ पे बात हो रही है। हालांकि कुछ ही जगहों पे मैं जा पाऊंगी, वहाँ पे मैं जाऊंगी, आपको दिखाऊंगी कि आज यहाँ पे कैसा है। अगर ये जो प्रस्ताव नगर निगम द्वारा रखा गया है ये पारित होता है तो उसके बाद हल्द्वानी का सौंदर्यीकरण, इसकी रूपरेखा में कितना अंतर होता है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। हमारे साथ यहाँ पे कुछ युवा भी मौजूद हैं जिनको जानकारी तो रहती है सारी चीज़ों की। मैं इनसे भी एक बार बात कर लेती हूँ। भैया, नाम? ऋतिक त्रिपाठी। आपका नाम? देवेश पाठक। तो इनसे ही मैं बात करती हूँ। आप लोगों को क्या लगता है, पहली बात तो हल्द्वानी में कब से हैं आप लोग? हल्द्वानी में 2000 से पैदा हो, तब से यही का हूँ पैदा मैं। ही। मेन चीज़ तो है स्मैक है, उसको दूर होना जरूरी है। हाँ। और बस अब नॉर्मल ही है, नॉर्मल ही विकास तो होते रहेगा। जब होता यूथ ही तुम्हारा खत्म हो जाएगा तो विकास कहाँ से होगा? विकास कहाँ से मेन होगा? चीज़ वही है। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है, सरकार आए दिन कुछ ना कुछ घोषणा करती है। ऐसी घोषणा करती है, सुन के लगता है नहीं कल ही से सब कुछ लागू हो जाएगा। बताता हूँ, हाँ। जो बजट होता है हर चीज लिमिट के हिसाब से आता है। हाँ। आप हर चीज़ चाहते हो कि हम यहाँ करें यहाँ करें। अब जैसे रोड टूटी है, अब एक पर्टिकुलर रोड में लगा दिया, पैसा लिमिटेड पड़ा है ना। इकोनॉमिक्स में बेसिक चीज़ होती है स्कैरसिटी, रिसोर्स आर लिमिटेड। अब उस रिसोर्स को उस जगह लगाएं जहाँ से अच्छा यूटिलाइजेशन हो। अब आप जा रहे हैं, ठीक है यहाँ की रोड टूटी है, चलो यहाँ डालो, ये ठीक है, होगा धीरे धीरे होगा। अब जो मेन जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ सबसे पहले लगाना चाहिए। जैसे अभी नगर निगम की नहर बननी है, अब सबसे पहले तो उसको कवर करा जाएगा। फिर जो रोड टूटी है उसमें रह जाता है, उसमें नई रोड ना डाल के उसको दोबारा रिपेयर कर दिया जाएगा। नई रोड में ज़्यादा खर्चा आता है। अब 100 मीटर की रोड बनाने में कम से कम 16 लाख का खर्चा बैठता है, 16 या 20 लाख का बैठता है, जो कि मुझे बहुत पहले बताता है कि मैं देखता रहता हूँ। तो 20 लाख का खर्चा बनता है 100 मीटर की रोड बनाने में। अब दगा जाए हल्द्वानी की 100 मीटर की रोड इस पार्क रीजन की ही होगी, मतलब उसमें 20 लाख रुपये लगाने से बढ़िया था उससे बड़े रोड के गड्ढे भर दो, वो बेनिफिशियल है। रिसोर्स तो कम है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि हम सेंटर से, एक केंद्र शासित प्रदेश तो उत्तराखंड नहीं है जो पैसा दबा के आएगा। ये तो एक वही है ना जो एक इंडिविजुअल लेजिस्लेशन है, इसका उस हिसाब चलता है। तो वही पैसा लिमिटेड है, उसको बेहतर से बेहतर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। अब जैसे कि पार्क है, रेदर देन नया पार्क बना के इसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस करा दीजिए ताकि चल जाए। अब जितने कुछ ऐसे चिल्ड्रंस पार्क बने हैं उसको हम नई मशीनें लगा के उसमें रिपेयर मेंटेनेंस कराएं, वो बेहतरीन रहेगा। और दूसरी बात, उसको करा के यहाँ रोजगार भी मिलेगा अच्छा खासा, क्योंकि पार्ट्स आएंगे बाहर से। अब पार्ट्स बाहर से आएंगे तो बने बनाए आएंगे, बाहर से क्या उत्तराखंड के बाहर से ही आएंगे ना। मैन्युफैक्चरिंग तो वही है, दिल्ली नोएडा वगैरह रीजन में रोजगार तो वहाँ मिला। अब यहाँ के लोग से मेंटेनेंस करेंगे तो रोजगार यही को लोग मिलेगा ना। जैसे कि हल्द्वानी शहर है, यहाँ हाईकोर्ट भी शिफ्ट होने वाला है। हाँ। तो विकास तो हो ही रहा है हल्द्वानी शहर का। हाईकोर्ट शिफ्ट होने का मेन रीजन यह है कि जो वहाँ का जो एरिया है वो काफी कॉस्टली बन चुका है। अब जो बंदा केस के लिए जा रहा है ऑन एन एवरेज, मैं कहता तो जाना नहीं चाहिए। अब जो मजबूरी पड़े उसमें क्या होता है, पैसा लगता है ना, अच्छा स्टे होता है वहाँ, होटल वाले अच्छा जांच करते हैं, तो वो तो मजबूरी है कि ऊपर से गढ़वाल के जो रीजन है वो लोग नहीं आ पाते वहाँ को। में कमी है यहाँ रोड तो मतलब हर जगह ही एक तरह से ख़राब ही है, बनती है टूटती है। हाँ। तो वो ये थोड़ा इस पे तो ध्यान देना ही चाहिए। जी। पार्क वगैरह सौंदर्यीकरण की उसमें बात हो रही है। नहीं, ये तो मतलब जैसे इन्होंने बोला कि सब कुछ तो यहाँ पे है ही, बस इसको मेंटेन करने की ज़रूरत है। यूटिलाइजेशन होना चाहिए ना रिसोर्सेज का, मतलब एक तरह से सोसाइटी की जो नीड्स है, वांट्स है, ज़रूरत है, उनको मतलब अच्छे से पूरा होना चाहिए ना। जब मतलब सब कुछ बन रहा है उसके बाद भी अगर जनता वही नहीं है, सहमति नहीं है उस चीज़ से, ना सेटिस्फाइड ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा योजनाओं का। तो योजनाएं कुल मिला के यही है कहना, अगर योजनाएं बनाई जाती हैं तो जनता के पक्ष में हो और जनता को कहीं ना कहीं उससे सुविधाएं मिले ना। जी जी।
तो आपने सुना, हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे भी मैं बात करती हूँ। और भी लोग हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। कब से हैं सर आप हल्द्वानी में? हल्द्वानी में मेरे को कम से कम हो गए हैं 8 साल के आसपास। 8 साल बहुत बड़ा समय होता है। 8 साल में एक शहर को समझने के लिए बहुत है ना? हाँ, बहुत है। तो क्या लगता है सर, कहाँ हल्द्वानी में कहीं कमी है कि इन्हीं चीज़ों की? कुछ चीज़ें होनी है अभी, क्योंकि विकास बढ़ रहा है यहाँ का, चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा हल्द्वानी में होने को है। नहीं, अभी तो विकास की जो है बात करें तो अभी काफ़ी संभावनाएं हैं यहाँ पर, और काफ़ी अधिकतर काम हुए भी हैं, और कुछ बुनियादी सुविधाएं हैं लोगों के, जो अभी जैसे आप रोड का लगा लो, और लिंक रोड हो गए, जैसे हो गए बड़े हाईवे हो गए, तो अभी कुछ ना कुछ कमियां हैं जो गवर्नमेंट उस स्तर पर अभी काम नहीं कर पाई है। हाँ, तो है, काफ़ी कमी है और विकास की ज़रूरत भी है, काफ़ी हद तक हुआ भी है। हाँ, लेकिन अभी जहाँ तक अभी गवर्नमेंट ने किया है तो अभी उस स्तर पर नहीं किया है कि जिस स्तर पर होना चाहिए। हाँ, कुछ लोग अभी भी दिक्कत में हैं, कुछ अभी भी परेशानी में हैं कि उनको बुनियादी सुविधाएं अगर उतनी नहीं मिल पा रही हैं, तो है, अभी दिक्कत है। जैसे कि अभी एक आदेश पारित हुआ है, पारित भी नहीं हुआ है अभी, हालांकि अभी शासन की मंजूरी होगी, नगर निगम की मंजूरी होगी, जिसके बाद शासन द्वारा धनराशि मिलेगी, उसके बाद आगे चीज़ें बढ़ेंगी धीरे धीरे। तो आपको क्या लगता है कि प्राथमिकता जो होगी हल्द्वानी में किस चीज़ को पहले दी जानी चाहिए? कहाँ पे है कि जनता को जल्द से जल्द उसका समाधान मिल सके? नहीं, एक तो हल्द्वानी में क्या रहता है कि पेयजल की जो है ना, वो काफ़ी गंभीर समस्या है पेयजल की। यहाँ पर लोगों को ये लगा लो कि अधिकतर जहाँ पर आबादी ज़्यादा है वहाँ पर अभी पानी की काफ़ी किल्लत हो जाती है, खासकर गर्मियों में भी। तो एक तो अगर बुनियादी सुविधाओं की बात करें तो एक फिर पेयजल की हो गई, फिर शिक्षा की हो गई, और ज़्यादा से ज़्यादा और आप क्या कह सकते हैं कि थोड़ा सा एक रोडों की हुई, और कुछ नहीं। हाँ, वो भी जो अगर यानी कि ग्रामीण क्षेत्र से लिंक है जो। हाँ, बस। क्योंकि ग्रामीण इलाके के जो लोग होते हैं, शहर में आना जाना उनका लगा रहता है, उनका थोड़ा सा दिक्कत रहती है। तो देखा आपने, क्या बोलते हैं, अगर बहुत अच्छी बात है हमारे शहर में अगर ये बजट जो भी प्रस्ताव हैं, अगर इनको मंजूरी मिलती है शासन द्वारा, धनराशि भी अगर दे दी जाती है हल्द्वानी शहर के लिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। हल्द्वानी का विकास बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, लोगों को आय का साधन मिलेगा, भटकेंगे नहीं लोग, पलायन नहीं होगा। अब बहुत अच्छी बात है ये अपने आप में। और भी लोग मुझे मिलेंगे तो मैं उनसे भी बात करती हूँ। तो जैसे कि अभी हम हल्द्वानी के मेन चौराहे पे मौजूद हैं, तिकोनिया चौराहे पे अभी हम मौजूद हैं। जैसे कि कहा गया है, पंचम राज्य वित्त के अंतर्गत जो जो काम होंगे उसमें तिरंगा चौराहे से रेलवे क्रॉसिंग चोरगलिया रोड का सौंदर्यीकरण के लिए 3 करोड़ के बजट की बात हुई है। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको दिखाती हूँ ये तिरंगा चौराहे से रेलवे क्रॉसिंग चोरगलिया रोड कौन सी है। चलिए, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हम तिकोनिया चौराहे पे जो मौजूद है, वहाँ से मैं आपको ये सड़क जो पूरा मार्ग है बीच का वो दिखाने की कोशिश करूँगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो जिस रोड पे अभी हम जा रहे हैं, ये बस स्टैंड वाली जो रोड है उसके बगल साइड से ये रोड यहाँ से बैक साइड से जो है ये रोड निकलती है, और यही वो रोड है जहाँ पे 3 करोड़ की जो बजट की जो बात हो रही है, अगर नगर निगम की मंजूरी और क्या बोलते हैं शासन से अगर धनराशि स्वीकृत हो जाती है, जिसके बाद जो ये रोड है इसके सौंदर्यीकरण के लिए 3 करोड़ इस पे लगाए जाएंगे, तो आने वाले समय में इसकी स्थिति कुछ और ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। काफ़ी खूबसूरत इसको कर दिया जाएगा। जहाँ से हम अगर सौंदर्यीकरण की अगर हम बात करते हैं तो उसमें काफ़ी चीज़ें आती हैं, और शहर के सौंदर्यीकरण होना ये भी बहुत बड़ी बात है। तो यही वो सड़क है, आने वाले समय में इसकी रूपरेखा जो होगी वो बहुत अलग होगी।
जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, हम बस स्टैंड के बस नज़दीक ही यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। इसके बाद हम पूरा बैक साइड यहाँ से मुड़ेंगे, रेलवे क्रॉसिंग जहाँ पे है वहाँ तक भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये जो पूरी सड़क है इसी के सौंदर्यीकरण की बात हो रही है। शहर में जैसे कि बहुत सी चीज़ें हैं वो चिन्हित की गई हैं, जहाँ जहाँ पे विकास की जो ज़रूरत है वो पूरी की जाएगी। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अक्सर जो ये सड़क है यहाँ पे अमूमन जो है ट्रैफिक देखने को मिलता है। अगर बाद में यहाँ के अगर सौंदर्यीकरण की बात होती है तो अगर हो सकता है रोड चौड़ीकरण भी यहाँ पे होता है तो यहाँ पे ट्रैफिक से भी लोगों को निजात कहीं ना कहीं मिलेगा। जिस तरीके से मैं यहाँ पे आगे बढ़ी हूँ, ये पूरी जो सड़क है इसी के सौंदर्यीकरण के लिए 3 करोड़ के बजट की बात हो रही है। अगर ये बजट शासन द्वारा जो धनराशि है वो स्वीकृत होती है और नगर निगम की इसमें मंजूरी होती है तो उसके बाद ये जो सड़क है इसका पूरा विकास किया जाएगा। यहाँ पे अभी पहुंच चुके हैं और यही है वो रेलवे क्रॉसिंग चोरगलिया रोड। जितना भी आपने अभी विजुअल के माध्यम से ये देखा, ये पूरा चोरगलिया रोड है और आने वाले समय में इसी के जो है वो विकास की बात कही जा रही है, इसी के रूपरेखा को चेंज करने की बात कही जा रही है। तो देखा आपने अभी का नज़ारा आपने देखा किस तरीके से रोड के हालात हैं, ट्रैफिक है, जो भी चीज़ें आपने देखी अभी तक के लिए। आने वाले समय में मैं कोशिश भी करूंगी कि और आपको दिखा सकूं अगर विकास होता है तो किस तरीके से विकास होता है। अभी हम डीके पार्क में मौजूद हैं। रामलीला मैदान के बगल में ये पार्क है और हल्द्वानी शहर के विकास की जो बात हो रही है उसमें डीके पार्क का नाम भी शामिल है और यहाँ पे 1 करोड़ 40 लाख रुपए इस पार्क पे खर्च होने वाले हैं। वैसे 1 करोड़ 40 लाख रुपए का बजट बहुत ज़्यादा होता है, ऐसे में इस पार्क की जो स्थिति है वो बहुत ही खूबसूरत आगे देखने को मिलेगी। उम्मीद है कि बहुत जल्द ऐसा हमें देखने को भी मिलेगा। अगर मैं अभी की बात करूँ तो अभी इतनी चहल पहल और इतना खूबसूरत ये पार्क नहीं है, क्योंकि जैसे कि मार्केट के बगल में भी ये पार्क है तो यहाँ पे धूल वगैरह भी यहाँ पे रहती है। और अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो जैसे कटाव होता है पौधों का, उस तरीके से यहाँ पे नहीं है। बैठने के जो पूरे इंतज़ाम होते हैं वो भी अभी देखने को नहीं मिल रहे हैं। उम्मीद है कि आगे हो जाए। तो खूबसूरत सा एक फाउंटेन भी आप मेरे बगल में यहाँ पे देख रहे होंगे। ये सिर्फ अभी शोपीस ही यहाँ पे बना हुआ है और हो सकता है आने वाले समय में ये बहुत बेहतरीन भी बन सकता है। और कोशिश मैं करूँगी कि अगर ये बजट पारित होता है और हल्द्वानी शहर का विकास होता है, इस पार्क का भी, ये पार्क भी आने वाले समय में कितना सुंदर होगा आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगी। जैसे कि पंचम राज्य वित्त से जो काम होंगे, जैसे कि हमने आपको दिखाया तिकोनिया चौराहे से रेलवे फाटक पूरा चोरगलिया जो रोड है वो हमने दिखाया, उसके सौंदर्यीकरण का काम होना है। और उसके साथ ही हमने डीके पार्क भी आपको दिखाया, रामलीला मैदान के जो बगल में है वहाँ पे भी सौंदर्यीकरण का काम होने वाला है। और साथ में और भी कई जगह हैं ऐसे, जैसे मंगल पड़ाव के पास है भूमिगत पार्किंग और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए, वहाँ पे भी काम होने वाला है। और मंडी बाईपास में चौड़ीकरण का वहाँ पे भी काम होने वाला है। साथ में सड़कों और नालियों के निर्माण का भी काम होने वाला है। ऐसे ही हल्द्वानी शहर में कई चीज़ें हैं जिनके विकास को लेके हल्द्वानी शहर में काम होने वाला है। और जो पूरी लागत है, इसमें पूरा बजट है 110 करोड़ का है। तो आपको क्या लगता है 110 करोड़ में हल्द्वानी शहर में क्या क्या विकास होने चाहिए, और इसका हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी ऐसे ही ग्राउंड जीरो से जुड़े रहिए हमारे साथ, पल पल ऐसी खबरों को लेके आती रहूँगी आपके बीच। कैमरामैन संतोष के साथ मैं तनुजा, न्यूज़ 31 उत्तराखंड, हल्द्वानी।